हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रदोष का व्रत किस दिन रखा जाएगा। 5 सितंबर को या 6 सितंबर को। प्रदोष के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, पूजा की विधि क्या है, प्रदोष के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे भगवान शंकर की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। शास्त्रों में प्रदोष व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। प्रदोष व्रत महादेव और माँ पार्वती को समर्पित होता है। यह व्रत हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है जो इस दिन पूरे दिन व्रत रखकर भगवान शिव की प्रदोष काल में आराधना करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, साथ ही साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। आइए इस बार देखते हैं भाद्रपद मास का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। इस बार भाद्रपद मास का प्रदोष व्रत 5 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। शुक्रवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत पड़ता है तो इसे शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस बार प्रदोष व्रत पर स्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है जिससे इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। वहीं बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है। इन शुभ योगों में भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि का आरंभ 5 सितंबर सुबह 4:08 पर होगा और इसका समापन 6 सितंबर को मध्य रात्रि 3:15 पर होगा। इस कारण से 5 सितंबर दिन शुक्रवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा शाम के समय यानी प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय वह होता है सूरज अस्त होने के 45 मिनट पहले से लेकर जब सूरज अस्त हो जाता है उसके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। हमेशा प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शंकर का विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। यदि आप पार्थिव शिवलिंग नहीं बना रहे तो आपके घर में कोई छोटा सा शिवलिंग हो तो आप उसका भी विधि विधान से पूजन कर सकते हैं, या भगवान शंकर और माता पार्वती की कोई छोटी सी प्रतिमा हो, फोटो हो, तस्वीर हो तो आप उसका भी पूजन कर सकते हैं, या मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं पूजन। आपको पार्थिव शिवलिंग बनाकर आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, उसके बाद शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए और आपको 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। चंदन का लेप लगाना चाहिए, अक्षत के दाने समर्पित करने चाहिए। भांग धतूरा फल फूल मौसमी फल जो भी आपको सब समर्पित करना चाहिए। धूप बत्ती जलाना चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए। प्रदोष व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। इस तरह से आप मंदिर में भी पूजन कर सकते हैं और घर पर पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो उसे बेलपत्र के ऊपर ही रखें। बेलपत्र के चिकने वाले भाग पर हमेशा पार्थिव शिवलिंग रखा जाता है और बेलपत्र की डंडी का मुख उत्तर दिशा की ओर होगा और जो भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसका जलाधारी का मुख भी उत्तर दिशा की ओर होगा। इस बात का आपको ध्यान रख के पार्थिव शिवलिंग बनाना होगा। कोई पात्र ले लें, उसके ऊपर सबसे पहले बेलपत्र रख लें। बेलपत्र के चिकने वाले भाग पे पार्थिव शिवलिंग बना के आपको रखना है। बेलपत्र की डंडी का मुख भी उत्तर की ओर होगा और पार्थिव शिवलिंग की जलाधारी का मुख भी उत्तर की ओर होगा। और जब भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं सबसे पहले पिंडी की आकृति बनाएं, उसके बाद ही जलाधारी का निर्माण करना चाहिए। उसके बाद जैसे आप पूजन करते हैं पूजन वगैरह कर लीजिए। प्रदोष व्रत कथा का श्रवण उस दिन अवश्य करिए प्रदोष व्रत के पूजन में। उसके बाद आरती कर लीजिए। जब आपका दीपक ठंडा हो जाए, जो आपने दीपक प्रज्वलित, उसके बाद आप घर में ही पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। किसी पात्र में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा फूल वगैरह डाल लीजिए। उसके बाद पार्थिव शिवलिंग का उसमें धीरे से पार्थिव शिवलिंग को रख दीजिए। जब मिट्टी गल जाए अच्छे से तो किसी आप जिस गमले से आपने मिट्टी लेके लाए उसमें भी डाल सकते हैं, या किसी वृक्ष के नीचे भी आप उस मिट्टी को डाल सकते हैं। इस तरह से आपको पार्थिव शिवलिंग बनाना है। और आप पार्थिव शिवलिंग का जब विसर्जन करें और आपकी कोई मनोकामना है तो पार्थिव शिवलिंग
को अपनी ओर रखते हुए जो जलाधारी का मुख है, पार्थिव शिवलिंग का जलाधारी का मुख, वो आपकी ओर होना चाहिए। जैसे जिस दिशा में आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें, वो जलाधारी का मुख आपकी तरफ हो और जल में डालते हुए जल में थोड़ा सा पार्थिव शिवलिंग का भाग दिखता रहे और आप अपनी मनोकामना कह दीजिए। आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होगी। इस तरह से जब आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना होती है, जिस भी मनोकामना से आप प्रदोष का व्रत उठाते हैं, आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण होती है। जब भी विसर्जन करें तो कोशिश करिएगा कि पार्थिव शिवलिंग का जो जलाधारी होता है वो आपकी ओर रहे। इस तरह से विसर्जन करिए और अपनी कामना कह दीजिए। आइए अब देख लेते हैं प्रदोष व्रत की जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 6:38 से लेकर रात में 8:55 तक शुभ मुहूर्त है। शुक्र प्रदोष व्रत का बहुत ही अधिक महत्व होता है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ विवाहित लोग शुक्र प्रदोष व्रत रखते हैं, उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। साथ ही पति पत्नी में प्यार बना रहता है। शुक्र प्रदोष व्रत में माँ लक्ष्मी को खीर भी लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से उनकी भी कृपा प्राप्त होती है। प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ को जल के साथ बेलपत्र और आग का फूल जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रदोष व्रत के दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और अपने घर के दरवाजे के पास भी, घर के मुख्य द्वार पे भी आपको एक गोल बाती का घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती है, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। भगवान शंकर हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।